फिरौन की कौम और क़यामत का अजाब। फिरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह वाक़या हक व बातिल के मार्के में एक शानदार मार्का है। एक और गुरूर व घमंड, जब वह जुर्म, तो दूसरी ओर मजलूमियत। खुदा परस्ती और सब्र व इस्तिकामत की फतह व कामरानी का अजीब व गरीब मुरक्का। इसलिए अल्लाह ताला ने फिरौन की कौम को दुनिया की हलाकत के बाद इबरत व बसीरत के लिए इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इस किस्म के लोगों के लिए आखिरत में किस कदर सख्त अजाब और फिटकार के कैसे इब्तरनाक सामान मुहैया है, और उलट पड़ा फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब वह आद है कि दिखला देते हैं उनको सुबह व शाम। और जिस दिन कायम होगी क़यामत, हुक्म होगा दाखिल करो फिरौन वालों को सख्त से सख्त अजाब में। अल-मोमिन 40-45-46। हज़रत मूसा और बनी इसराइल समुद्र पार करने के बाद बनी इसराइल की पहली मांग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सलामती के साथ लाल सागर पार करने के बाद शोर बयावान से होते हुए सीना की राह ली। सीना के मूर्ति घरों में बुत के पुजारी बुतों की पूजा में लगे हुए थे। बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा, हमको भी ऐसे माबूद बना दे ताकि हम भी इसी की तरह इनकी पूजा करें। हज़रत मूसा ने कौम की ज़ुबानी यह शिर्क भरी मांग सुनी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और बनी इसराइल को डांटा और इतनी शर्म दिलाई और मलामत की कि बदबतो एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत की तरफ झुकाव है, और अल्लाह की उन तमाम नेमतों को भूल बैठे जिन्हें अपनी आंखों से देख चुके हो। बनी इसराइल पर अल्लाह के इनाम और खुली निशानियां चश्मों का जारी होना। बनी इसराइल अब सीना की घाटी में थे। यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक हरियाली और पानी का पता नहीं। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे। तब हज़रत मूसा ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की और अल्लाह की वही ने उनको हुक्म दिया कि अपना आसा डंडा ज़मीन पर मारो। हज़रत मूसा ने इरशाद की तामील की तो फ़ौरन 12 सोते उबल पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी हो गए। पन्ना व सलवा पानी के इस तरह जुटाए जाने के बाद बनी इसराइल ने भूख की शिकायत की। हज़रत मूसा ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हज़रत मूसा की दुआ कबूल हुई और ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि ज़मीन और पेड़ों पर जगह जगह सफ़ेद ओले के दाने की तरह औस की शक्ल में आसमान से कोई चीज़ बरस कर गिरी हुई है। खाया तो बहुत मीठे हलवे की तरह थी। यह मन था और दिन में तेज़ हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के झुंड ज़मीन पर उतरे और फैल रहे। बनी इसराइल उनको भून कर खाने लगे। यह सलवा था, बादलों का साया। अब बनी इसराइल ने गर्मी की तेजी और सायेदार पेड़ों और मकानों की राहत में सर न होने की शिकायत की। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के परे बनी इसराइल पर साया फदन हो गए और बनी इसराइल जहाँ भी जाते बादल साया फलन रहते। बनी इसराइल की नाशुक्री। अल्लाह की इन मेहरबानियों और बख्शिशों का बनी इसराइल शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, मूसा, हम रोज़ रोज़ एक ही खाना खाते रहने से घबरा गए हैं। हमको कोई इस मन्न व सलवा की ज़रूरत नहीं है। अपने अल्लाह से दुआ कर कि वह हमारे लिए ज़मीन से वाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज़ के बदले में घटिया चीज़ की ख्वाहिश करते हो? किसी शहर में जा क़ियाम करो, बेशक वहाँ यह सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो। अल-बकर 2:61। तूर पर एतिकाफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वायदा था कि जब बनी इसराइल गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही के इशारे तूर पर पहुँचे और वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एतिकाफ किया। और हमने मूसा से 30 रातों का वायदा किया था, रातें बढ़ाकर उसे पूरे 40 कर दिए। इस तरह परवरदिगार के हुजूर आने की मुकर्रर की हुई मियाद यानी 40 रातों की मियाद पूरी हो गई। अल-आराफ 7:142। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर एतिकाफ के लिए तशरीफ़ ले गए तो अब मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तू मेरे पीछे मेरी कौम में नायद रहना और उनकी इस्लाह का ख्याल करना और फसाद पैदा करने वाले की राह पर न चलना। अल-आराफ 7:142। तजल्ली एजात। जब 40 रात पूरे हो गए तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को हम कलामी का शरफ बख्शा तो वह पुकार उठे, परवरदिगार,
मुझे अपना जमाल दिखा के तेरी तरफ नजर कर सकूं। हुक्म हुआ, तू मुझे नहीं देख सकेगा, मगर हाँ, इस पहाड़ की तरफ देख। अगर यह तजल्ली हक किताब ले आया और अपनी जगह टिका रहा तो मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके परवरदिगार ने तजल्ली की तो उस तजल्ली ने पहाड़ रेजा रेजा कर दिया और मूसा दश खाकर गिर पड़ा। जब मूसा होश में आया तो बोला, अल्लाह लेता तेरे लिए हर तरह की तकदीस हो। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले यकीन करने वालों में हूँ। एक 143 तौरात का उतरना। इसके बाद मूसा फर्ज से की गई थे इलाही सलाम को तौरात अता की गई और हमने उसके लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और अहकाम में से हर चीज़ की तफसील लिख दी है। बस इसका कुव्वत के साथ पकड़ और अपनी कौम को हुक्म कर कि वे उनको अच्छी तरह अख्तियार करें। अल-आराफ 145। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तख्तियों की शक्ल में तौरात अता हुई और साथ साथ ये भी बता दिया गया कि हमारा कानून यह है कि जब कोई कौम हिदायत पहुँचने और उसकी सच्चाई पर दलील और रोशन हुज्जत आ जाने के बावजूद भी समझ से काम नहीं लेती और गुमराही और बाप दादा, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।